आज का स्टडी है 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 24 से चैप्टर 7 वर्स 20। तो ये जो हम देखने वाले हैं घटना, अ, वो अ, जो समेरिया, जो मेन कैपिटल सिटी है इज़राइल का, और उसको एक सीरिया के सैनिकों ने आके घेराव डाला था। और उधर एक काफ़ी एक फैमिन जैसा हो गया था। कुछ खाना न पीना कुछ अवेलेबल नहीं है। और उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा भविष्यवाणी दी थी कि आने वाले दिन में वो अ, ये परिस्थिति को बदल देने वाला है। और कैसे उधर दूसरे दिन को पूरी तरह से अनाज वगैरह मिलेगा। तो ये है मेन संदर्भ जिधर हम देखते हैं कि अ, ये घटना परमेश्वर, उसका नबी एलीशा देखते हैं। हम कई स्त्रियों को देखेंगे और फिर इज़राइल का राजा देखेंगे और कोई कोड़ी लोगों को भी देखेंगे। तो ये है हमारा आज का स्टडी। हम जो मुसीबत आती है हमारे जीवन में, तो ये मुसीबत की जो प्रतिक्रिया करते हैं हम, उससे हमारे हृदय में क्या है वो समझ में आता है। आर रिस्पॉन्स टू एडवर्सिटी रिवील्स द हार्ट। तो हम देखेंगे ये, हम तीन रीत से हमारे हृदय को देखेंगे। एक तो जब a few people who are rebellious and self-centered hearts, कई लोग जिनके हृदय विरोधी और आत्म केंद्रित है। दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर के सेवक का हृदय, वो कैस क्या दिखाई देता है। और तीसरा जो भरोसामंद लोग हैं उनका हृदय में से हम देखेंगे। और ये तीनों इसमें से हम देखेंगे कि किस तरह हमारा जो मुसीबत की परिस्थिति आती है उसमें हमारी प्रतिक्रिया हम किस तरह बता सकते हैं। पहला हम देखेंगे ये जो विरोधी और आत्म केंद्रित लोगों की का हृदय, वो पहले देखेंगे। तो 24वें वचन से हम शुरू करते हैं। उधर ये घटना में बेनहादाद जो सीरिया का राजा है, आराम देश का राजा, वो आके समयरिया जो इज़राइल का मुख्य शहर है उसको घेराव डाल दिया था। और एक बड़ा अकाल पैदा हो गया था उधर। खाने नहीं, पीने नहीं, पूरी तरह से घेराव लेके बंद कर दिया था समयरिया को उसने। लोग बाहर नहीं जा सकते थे, अंदर नहीं आ सकते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि बोले कि एक गधे का सिर खरीदना हो तो कम करीब 800 ग्राम सिल्वर, चांदी, यानी 1 किलो से थोड़ा कम, 800 ग्राम चांदी, उसमें से आपको एक गधे का सर मिलेगा खाने। ऐसा अकाल हो गया था, कुछ भी खाने के लिए नहीं। और डव्स डंग, यानी जो कबूतर जो अपना डंग निकालती है, हाँ, कबूतर की बीट, कबूतर की बीट, द डव्स डंग, ये इसका भाव वो भी इतना दुष्काल हो गया था कि वो भी लोग खा रहे थे। और वो 350 ml जितना, वो 50 ग्राम सिल्वर, ऐसा भाव था। यानी चांदी हो आपके पास, उसे आप खरीद भी नहीं सकते, कुछ अवेलेबल ही नहीं है। और इस परिस्थिति जो उधर अकाल शुरू हो गया था, हम देखते हैं एक घटना घटी। 26वें वचन में हम देखते हैं कि दो औरता लोग
जो राजा जो चल रहा था दीवार पे, उसकी ओर जाके उन लोग चिल्लाने लगते मदद के लिए। तो जब वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, तो ये राजा उन्हें कहता है कि परमेश्वर यहोवा आपको मदद नहीं करता हूं तो मैं कौन हूं मदद करने वाला, मैं किधर से मदद करूं। लेकिन बाद में उन्हें कहता है कि क्या तकलीफ है, किस मदद के लिए तुम मेरे पास आए हो। तब उन्होंने अपना जो झगड़ा था वो बताया, और ये झगड़ा हम सुनते हैं तब हमारे बाल खड़े हो जाते हैं कि कितना भयानक परिस्थिति थी उनकी उस समय। तो उन्होंने बोला कि ये ये औरत और मैं, हम लोग ने ये तय कर लिया था कि हमारे एक एक छोटे बच्चे हैं, तो आज मेरा बच्चा को हम पका के खाएंगे और कल उसके बच्चे को पका के खाएंगे ताकि हमें कुछ खाने के लिए मिले। तो ये औरत राजा को बोलने लगी कि कल मेरे बच्चे को हम लोग ने पका के खा लिए, और आज जब मैंने उसके बच्चे के लिए मांगी तब वो अपने बच्चे को छुपा ली है। तो ये थी उसकी परिस्थिति। वो हम देखते हैं 29वां वचन। तो ग्रेसी बहन वर्स 29 पढ़ लेना। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। तो हम देखते हैं कि जब हमारी परिस्थिति खराब हो जाती, मुसीबत आती है, तो किस तरह से हमारी प्रतिक्रिया उस पर है। ये जो परिस्थिति हो गई थी बहुत बुरी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये दो माँ लोग, उनका हृदय को कितना कठिन कर दिए कि अपने खुद के बच्चे लोगों को खाने लगे। ऐसी जो परिस्थिति आ गई, एंड ये क्यों आई थी परिस्थिति? परमेश्वर ने पहले से मूसा के थ्रू बोल के रखा था कि यदि तुम मेरे वचन के ऊपर भरोसा रखेंगे और मेरे नियम के अनुसार चलेंगे तो मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, आप भरपूरी से रहेंगे। लेकिन आप मेरे वचन के विरुद्ध जाएंगे, आप दूसरे देव और देवता के पीछे जाएंगे, तो मैं बोलता हूं कि आपके ऊपर मेरा श्राप पड़ेगा। और ये श्राप में क्या क्या कहा गया है वो हम एक चीज देखेंगे। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 53। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 28वां अध्याय एंड 53 वर्स, जरा वो पढ़ लेना। 52 एंड 53 दोनों। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ सब शहर बनाए जिस पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए। तब गिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियां का मांस जिन्हें तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। हाँ, तो इधर हम देखते हैं ड्यूट्रोनॉमी में परमेश्वर ने एक पहले से कहा था कि यदि तुम पापों के रीत से चलेंगे, मेरे से दूर जाएंगे, तो मैं ऐसी परिस्थिति आप लोगों के ऊपर लाऊंगा जिधर एक माँ अपने बच्चे को खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। और यही हम देखते हैं कि नॉर्थ इजराइल की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इधर ये दो औरतें
अपने बच्चे को खाने के लिए तैयार हो गए थे और एक ने खा भी लिया था, और अभी दूसरे को खाने के लिए उनके बीच में ये झगड़ा चल रहा है। हमें एक याद रखना है कि जब हम पाप के रीत में चलते हैं तब पाप बहुत मीठा दिखता है, बहुत आकर्षित दिखता है। ऐसे लगता है कि हमें फ्रीडम मिला है, हमें छुटकारा मिला है, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, हमें रुकाने वाला कोई नहीं है। जो हमारा स्वभाव है उस स्वभाव के रीत से हम चलते हैं। बहुत बड़े बड़े चीजें हम बोलते हैं, लेकिन हमें एक याद रखना है कि हमें बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमने खुद को नहीं बनाया है, हम हमारे मर्जी से नहीं चल सकते, हम हमारे मर्जी से जी नहीं सकते। जो हम चाहे वो बोले, करे, व्यवहार करे दूसरों के साथ, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है। कभी हम करने लगेंगे तब परमेश्वर का वचन भी उतना ही सीधा है, जो उसने बोला वो होता है। उसने मूसा के द्वारा बहुत पहले जब इज़राइल स्थापन हुआ था तब ये उन्हें आज्ञा दी थी। इधर हम देखते हैं कि वो आज्ञा पूरी रीत से पूरी हो गई है। आज भी हमार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, उसके वचन के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, उसका हृदय एकदम अंधकार में बना रहता है। और वो अंधकार कितना खराब है, ये सिर्फ जब तकलीफें आती है, मुसीबत आती है, तब ये जो अंदर अंदर की गंदगी है, कालापन है, वो बाहर निकल के आता है। तब तक हम, जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हम लोग सब बहुत अच्छे लोग दिखते हैं। हम अच्छे से हंसते हैं, स्माइल करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जब हमारे पे ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जब परिस्थिति एकदम गंभीर हो जाती है, तब हमारा जो अंदर का सही स्वभाव है वो बाहर निकल के आता है। और हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास नहीं किया हो, हमने नया जन्म पाया नहीं हो, तब जो गिरा हुआ मनुष्य है, जो मरा हुआ मनुष्य है, वो निकल के आता है। लेकिन हमारे में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक नया जन्म दिया है, तो परिस्थिति क्यों न कितनी खराब हो, वो हमारा नया हृदय वो चमक के आता है। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह से एक एग्जाम्पल हमें दिखाई दिया, जिधर एक विद्रोही और आत्मा केंद्रित दो स्त्रियों के बारे में। दूसरा हम देखेंगे वही कैटेगरी में वो राजा, ये जो राजा जो है इज़राइल का राजा, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला राजा था। वो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं चल रहा था। और इस संदर्भ में परमेश्वर ने ये जो सेना भेजी थी सीरिया की, इसीलिए ताकि वो अपना दंड इज़राइल के ऊपर करे और एक मौका दे इज़राइल को कि वो अपना हृदय बदल के परमेश्वर की ओर फिरे। अभी ये राजा ने कैसे किया उसके बारे में हम देखेंगे। वर्स 30 चैप्टर 6 वर्स 30 30वां वचन, जरा वो पढ़ना। उस स्त्री की ये बातें सुनकर ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, वह तो शहरपना पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने है। हाँ, तो हम देखते हैं कि राजा ने बहुत वो दुखी हो गया है सुनकर, और अपने जो वस्त्र है वो फाड़ दिया। वस्त्र फाड़ना यानी बहुत मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाता है जब, तब राजा अपना वस्त्र फाड़ देता है। हमने पहले भी एक बार एक देखा था। तो इस बार भी राजा अपने वस्त्र फाड़ दिया, लेकिन उसके हृदय में बदलावट नहीं है। वो बाहरी रीत से अपना जो दुख प्रकट करने के लिए वस्त्र फाड़ा, लेकिन उसके हृदय का
एक रिपेंटेंस, पश्चाताप नहीं था। और परमेश्वर ये सब देखता नहीं है कि तुमने फाड़े कि नहीं फाड़े। जब वो फाड़ा, उसके अंदर जब देखे, तब वो सैकक्लॉथ पहना था। सैकक्लॉथ यानी टाट, टाट यानी जो गनी बैग्स जो आता है, उसका कपड़ा उसने पहना था। ये जो गनी के बैग का हम कपड़ा पहनते हैं, वो ये प्रकट करने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे एकदम भयानक परिस्थिति आ गई है, ये बताने के लिए लोग वो पहनते थे। तो ये राजा हम देखे हैं कि बाहरी चीजें ठीक ठाक कर रहा है, यानी उसने टाट पहना है, अपने कपड़े फाड़ दिए जब उसने ऐसा सुना, लेकिन उसका हृदय कठिन था। और वो देखेंगे हम कि किस तरह से वो उसका हृदय कठिन था। वो ये जब देखता है, तब हम क्या, परमेश्वर क्या चाहता था, यहोवा क्या चाहता था कि वो अपने हृदय से पश्चाताप करे, पापों से फिरे और सही रीत पे चले। लेकिन हम देखते हैं राजा ने और कुछ कर दिया। उसने ये तय किया कि एलीशा का मैं गला काट दूंगा, आज के आज उसका गला उसके सिर पर से उठा दूंगा। और ये तय करके एलीशा के घर पे वो एक अपना नौकर को भेजता है, ये उसकी आज्ञा को कैरी आउट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि एलीशा ने ये राजा को पहले से बताया रहेगा कि तू ठहर जाना, ये जो सीरिया की जो सेना आई है और जो तुम्हारे पे फेरा डाल के रखा है, उनसे घबराओ नहीं, परमेश्वर छुटकारा देगा। लेकिन ये छुटकारा आया नहीं। और उसने कदाचित राजा को कहा रहेगा कि तू सरेंडर मत करना, तू अपने आप को वो राजा को दे मत देना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुझे छुड़ाएगा। लेकिन छुड़ाने की तो बात बाजू, परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपने बच्चे लोग को खाने लगे थे। तो ये परिस्थिति में वो राजा बहुत चिढ़ गया था। वो बोला मैंने अभी तक ठहर के रखा, ये एलीशा के वचन के अनुसार कुछ हो रहा नहीं है, और मैं अभी एलीशा के ऊपर दंड निकालूंगा, उसका मैं गला उठा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एलीशा वो जब भेजता है उधर, उसके पीछे पीछे राजा आता है और वो कहता है राजा एलीशा को आके कि मैं क्यों और रुके जाऊं, मैं मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता जाऊं, मैं क्यों ठहरू इस यहोवा के लिए, जो मुझे करना है मैं करूंगा। आराम के राजा को सरेंडर करना हो तो मैं सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब हो गई, मैं अभी ठहरने नहीं वाला है, ये यहोवा के लिए वो क्या कर सकता है। तो ये हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और बदला लेने के लिए निकला था। वो पूरी क्रोध से उसका जीवन भरा हुआ था। और ये जो एक मौका परमेश्वर ने दिया अपने पापों से फिरने के लिए, पश्चाताप करने, हम देखते हैं राजा ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। और जो भी उसका बिहेवियर दिख रहा था उस समय, वो पूरी तरह से एक हृदय जो परमेश्वर से दूर है। तो ये राजा के द्वारा भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे संकट और मुसीबत डालता है हमारे जीवन में, ताकि हमारे अंदर जो छिपा हुआ है वो बाहर निकले और स्पष्ट लोगों के सामने दिखाई दे। दो औरतों को देखे हमने, हमने राजा को देखे, अभी वो सेना का एक कैप्टन है, अधिकारी है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसका क्या चरित्र है, उसके हृदय में क्या है। तो चैप्टर 7 वर्स 2 पढ़ना। तब
उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा प्रकाश के आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। ये जो हुआ घटना, उसके पहले एलीशा ने राजा को कहा था कि तू ठहर जा, कल ये कल के समय एक दिन में परमेश्वर पूरी तरह से जो अनाज है आप लोगों को दे देगा। अनाज एकदम सस्ता हो जाएगा, भरपूरी से रहेगा। जब ये सुना, ये सेना का जो अधिकारी था, तब वो कहता है कि यहोवा खुद आकाश के पूरे खिड़कियों को खोल देगा तो भी ऐसा इतना खाना हो ही नहीं सकता है। यानी ये जो अधिकारी है, उसको यहोवा के बारे में उसका खुद का इमेजिनेशन इतना छोटा है, उसके मन में यहोवा एकदम कमजोर और छोटा है। यहोवा के दूत भविष्यवक्ता ने कहा था कि कल ये होने वाला है, वो मजाक ठट्टा उड़ा रहा है उसकी कि यहोवा ऐसे नहीं कर सकता है। आसमान के पूरे खिड़कियां भी खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, तो भी जो वो कहा है नहीं हो सकता है। हम देखते हैं कि हृदय जो परमेश्वर के विरुद्ध रहता है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं है। तब एलीशा उसे कहता है कि ठीक है, कल देखना, तू कल देखेगा, ये जब जो खाना मैं बता रहा हूं, तो वो खाना को देखेगा, लेकिन उसका एक कण भी तू तेरे मुंह में डाल के चखेगा नहीं। तू खाएगा नहीं वो खाना, लेकिन अपने आंखों से देखेगा। ये श्राप हम देखते हैं एलीशा ने इस सेना के अधिकारी को दिया। और ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हम देखे, दो स्त्री, एक राजा और एक सेना का जो अधिकारी है, उनके हृदय कैसे थे? विद्रोही थे, आत्म केंद्रित थे। और वे ऐसे हृदय कभी भी परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख सकते हैं। हमेशा वो अंधकार में चलते हैं और उसका रास्ता डिस्ट्रक्शन है। उनका रास्ता ऐसे और ले जाता है, उधर उन लोग खतरे में पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये है रास्ता जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। और परमेश्वर ये सब छुपा रहता है हमारे हृदय में, और उसको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मुसीबतें भेजता है। मुसीबत इसलिए नहीं भेजता है कि सिर्फ ये समझे कि हमारे हृदय कितना काला है, लेकिन वो कालापन देखने के बाद हम उससे देखकर हम मुड़ जाए और परमेश्वर की ओर मुड़े, हम पश्चाताप करें। ये है परमेश्वर की इच्छा हर एक जन के लिए। और हम ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें एक चांस दे रहा है, ताकि हम ये देख के बोले कि नहीं, हमें ये रास्ते पे नहीं चलना है, परमेश्वर का रास्ता ज्यादा अच्छा है और हम उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन ये तीनों जन का एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कितना भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, उनके हृदय कठोर ही रहे। आगे बढ़ के हम देखेंगे परमेश्वर के सेवक का हृदय, द हार्ट ऑफ द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का सेवक, उसका हृदय कैसा था एलीशा का? तो चैप्टर 6 वर्स 32 हम जब देखते हैं, उधर जब राजा ने अपना उसका सिपाही भेजा था एलीशा को मार डालने के लिए, उस समय
एलीशा उधर के पुरनियों के साथ बैठा था अपने घर में। और वो पुरनियों के साथ बैठ के बात कर रहा था। बातचीत इसी तरह का होता रहेगा कि ये जो सीरिया का जो सेना है क्या करे कैसे नहीं करे। लेकिन वो जब बात कर रहा है, एलीशा को पता है कि ये जो सैनिक है वो उसको मारने के लिए आ रहा है। तो वो आने के पहले ही एलीशा वो पुरनियों जो उसके साथ बैठे थे उनको कहता है कि देख, ये राजा कितना अम, अम, पापी है। वो अपने सैनिक को भेजा है मुझे मारने के लिए, लेकिन जब वो आएगा उसको आने मत दो, उसको पकड़ लो, दरवाजा बंद रखो, थोड़ा टाइम दरवाजा बंद रखो और खोलो मत, क्योंकि उसके पीछे पीछे राजा आता रहेगा। क्यों? राजा ने तो ये बोल दिया उसका सिर उड़ा दो, लेकिन उसके बाद वो बोलता रहेगा ये मैंने क्या कहा। तो वो बोलता है वो सैनिक के पीछे राजा भी आएगा, तो जब राजा आएगा तब हम उनसे बात करेंगे। तो 7वें अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। 7वां अध्याय और पहला वचन। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। हाँ, तो वो एलीशा इस परिस्थिति, जब वो राजा आता उसके पास तो वो कहता है राजा को, तू डर मत, कल इसी समय समरिया के दरवाजे पे वो बोलता है कि 8 लीटर ये मैदा 1 शेकेल में आपको मिलेगा और 16 लीटर बार्ली यानी जव वो 1 शेकेल में मिलेगा। यानी इतना भरपूरी से परमेश्वर तुझे दे देगा। देखो, हमें ये याद रखना है कि ये जो भयानक परिस्थिति चली थी उसी शहर में एलिशा भी रह रहा था। ऐसे नहीं कि एलिशा का तो भी आराम से किधर तो भी है, उसको भरपूरी से खाना है। वही परिस्थिति में एलिशा भी रह रहा है। और उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो विश्वास है, वो कितना अटल है। वही अकाल परिस्थिति में, वही मुसीबत की परिस्थिति उसके पास भी थी। ऊपर से उसकी परिस्थिति और भी खराब थी क्योंकि वो जानता था कि राजा उसे मारने के लिए तैयार है, उसका गला उड़ा देने के लिए तैयार है। लेकिन इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का नबी है वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। वो किससे डरता नहीं है, कॉन्फिडेंट है, भरोसा है उसमें। क्यों? ये भरोसा आया किधर से? इसलिए था क्योंकि उसका आंख परमेश्वर के ऊपर था और जो परिस्थिति थी उसके ऊपर नहीं थी। और इस तरह हम देखते हैं कि एलीशा उस परिस्थिति में पूरे कंट्रोल में था। राजा उसके पास आता है पूरे क्रोध से, लेकिन एलीशा उसको सीधे से बात करके बता सकता है। हमें इसमें से समझता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हमारा भरोसा परमेश्वर और उसके वचन पे हो, तब चाहे क्यों हमारी परिस्थिति कितनी खराब ना हो, हम उस परिस्थिति में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उस परिस्थिति में पूरा करने वाला वो परमेश्वर है और वो हमेशा हमारे लिए पूरा भी करता है। ये दो टाइप के लोगों का हृदय हमने देखे। एक तो जो विद्रोही और आत्म केंद्रित लोग हैं। दूसरा हम देखे हैं कि परमेश्वर के सेवक का हृदय किस तरह है। और वो परिस्थिति कोई बदली नहीं, वही परिस्थिति में हर एक जन है,
लेकिन उनका हृदय हम देखते हैं कि अलग अलग दिखाई दे रहा है, करार दे रहा है। तीसरा हम देखेंगे जो भरोसेमान लोग हैं, तीसरा कैटेगरी ट्रस्टिंग हार्ट्स। ये भरोसेमान, जिनका भरोसा है, ऐसे लोगों का क्या रिस्पांस हमें दिखाई देता है। तो 7वें अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये समेरिया, उसके दरवाजे के बाहर 4 कोढ़ी लोग रह रहे थे। उन लोग शहर के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो कोढ़ी थे, लोग पत्थर मारेंगे। उधर से कहाँ बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उधर तो सीरिया की कैंप है, उनकी सेना है। तो उन लोग अपने दरवाजे, जो समेरिया का दरवाजा था, उधर ये 4 कोढ़ी लोग रह रहे थे। और उन लोग भी बहुत भूखे हो गए थे, उनकी भी परिस्थिति वही थी, एकदम भूखे। तो उन लोग बोले, देखो हम लोग भूख मर रहे, तो इधर क्यों बैठे हम लोग। और उन लोग फिर बोलते हैं कि चलो, 4थे वचन में, कि हम लोग के जो आराम की कैंप है, सीरिया की कैंप, जो सेना है, उनके पास जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उन लोग हमें मार देंगे। मार देंगे तो मारने दो, लेकिन हमें खाना मिला तो हम जी सकेंगे। इधर बैठेंगे तो मरेंगे, समेरिया के अंदर जाएंगे उधर मरेंगे। लेकिन ये सीरिया के जो सैनिक है उनके पास जाएंगे तो मर भी सकते हैं लेकिन जी भी सकते हैं। तो बोले चलो उधर एटलीस्ट जीने का एक पॉसिबिलिटी है, तो ये संभावना है। तो उन लोग ये जो आराम का सेना का जो रहने का स्थान है, उधर गए। और जब उधर गए और वो उनके रहने के स्थान के बाहर जब थे, उन्होंने देखा कि इधर हलचल कुछ नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ शांत पड़ा है। तो बोले क्या हो क्या गया है इधर। तो धीरे से उन लोग अंदर जाते हैं। तो 6ठा वचन पढ़ना, वर्स 6, चैप्टर 7 वर्स 6। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। हाँ, तो हम उन लोग ने देखा कि पूरा खाली हो गया था। एंड खाली क्यों हो गया था, क्योंकि उधर जो सैनिक थे उन्होंने आवाज सुना, रथ का आवाज, घोड़ों का आवाज, और जोर जोर से ऐसा आवाज सुना। तो उन्हें लगा कि इजराइल के राजा ने, जो हित्तियों का देश का राजा है और जो मिस्र देश का राजा है, उनकी मदद लेके उनकी सेना उनके विरुद्ध आई है। तो उन लोग बहुत घबर गए और घबर के उन लोग भागे। और जब भागे उन लोग सब कुछ छोड़ दिए, कुछ हाथ में लिए नहीं, जैसा था वैसा छोड़ के उन लोग भागे। ना उनके घोड़े लिए, ना गधे लिए, कपड़े नहीं लिए, खाना नहीं लिया, चांदी नहीं लिया, सोना नहीं लिया, ऐसे ही लेके भाग गए उन लोग, भागने लगे उधर से सीधा। तो जब ये उधर अंदर आए तो बोले कि कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये कर दिया था वो उनके रहने के स्थान में। तब 8वें वचन में हम देखते हैं कि डर डर के उन लोग एक जो टेंट है, तंबू है, वो तंबू के अंदर गए। देखे तो अंदर खाना है, पीना है ही नहीं लोग। तो जाके उन लोग बहुत भूखे थे तो खाने लगे, भरपूरी से खाए पिए। फिर देखे कपड़े भी अच्छे अच्छे हैं उधर, और कपड़े महंगे थे उस समय। तो कपड़े लेके उन लोग बाहर दिए, देखे तो सोना है, चांदी है। तो सोना, चांदी, कपड़े सब उठा के उन लोग जाके छुपा दिए। छुपाने के बाद वापिस आए, दूसरे तंबू में गए। अभी भूख तो नहीं थी करके खा लिए थे उन लोग।
उधर से भी सामान उठाया उन लोग ने, चांदी, सोना, कपड़े, वो लेके जाके छुपा दिए। लेकिन फिर उनके माइंड में ऐसा लगने लगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वर्स 9 पढ़ना, 9वां वचन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हम को दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। अभी देखो इनका हृदय कैसा है। लालची हृदय नहीं है कि हम सब कुछ हमारे पास रखेंगे। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं ना, हमारे को थोड़ा मिला लेके हमारे पास छुपा लेते हैं, दूसरों को देना नहीं है। देने वाला कौन है? देने वाला परमेश्वर है। और वो जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम खुद के लिए सिर्फ छुपा के रखते हैं। लेकिन ये लोग हम देखे, वो भी कोढ़ी लोग हैं, कुछ बड़े सीखे पढ़े बड़े बड़े स्थान के लोग नहीं है। उनका जब पेट भर गया, जो उनको चाहिए था वो मिला, उनके हृदय में ये होता है कि हम जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम, ये है एक आनंद का दिन, एक एक सुसमाचार का दिन है ये। इट इज अ डे ऑफ गुड न्यूज, अच्छे खबर का दिन है ये। और ये चीज हम अभी चुप बैठेंगे और ठहरेंगे सवेरे तक, ये बराबर नहीं है। हमें जाके राजा के घराने को इसके बारे में बताना है। नहीं बताएंगे तो हमारे पे आपत्ति आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो परिस्थिति है जिसमें उन लोग हैं, उनका हृदय और उनके हृदय में क्या है वो प्रकट आता है। और उन लोग जाके जल्दी से जो डोर कीपर थे, जो सैनिक लोग थे, जो संभाल रहे थे दरवाजा, चौकीदार, उनको जाके ये खबर बता देते हैं कि हम इधर गए थे, लेकिन उस जगह कोई भी नहीं है। और जो चौकीदार है उन्होंने राजा के घराने में जाके ये बता दिया। इनके जीवन से हम क्या देख सकते हैं कि जो जीवन भरोसेमंद जीवन है, जो भरोसा रखने वाला जीवन है, उन लोग ने परमेश्वर का आशीर्वाद जो परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा कहा था उसका पहला महसूस किया। दे वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स, क्योंकि उन उन लोग का हृदय वैसा था। कैसे पता उनका हृदय वैसा था? जो उन लोग ने क्रिया की बाद में, जो उनके एक्शंस थे, एक्शंस में से हमें समझ में आता है कि हमारे हृदय में क्या छिपा है। और उनके हृदय में कैसा था, हम उनके एक्शंस में से, उनके क्रिया में से हम समझ सकते हैं। अभी खबर गई राजा के पास। राजा के बारे में हम लोग आधा पहले देख लिए थे कि ये हृदय, ये राजा का हृदय कैसा है। अभी ये राजा को पता है एलिशा के द्वारा कि दूसरे दिन अनाज भरपूरी से मिलने वाला है। ये उसको पता था। विश्वास नहीं करता था वो अलग है, लेकिन वो पता था, परमेश्वर ने ऑलरेडी होने के पहले राजा को बताया था, ताकि जब वो होगा राजा ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे हाथ से ये हुआ है। उसे पता रहेगा कि परमेश्वर ने किया है। जब ये समाचार राजा को पहुंचती है तब उसका मन थोड़ा अलग चलने लगता है। ये जग के जो बुद्धिमान लोग रहते हैं उनका दिमाग कैसे चलता है, वैसे राजा का दिमाग चलने लगा। वो बोला, देखो मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये जो आराम की सेना है उन लोग कहाँ गए नहीं है, उन लोग जाके छुपे हैं। उनको पता है हम सबको भूख लगी है जोर से,
तो हम लोग बाहर आएंगे उधर से खाने के लिए। एक बार हम हमारे शहर से बाहर निकलेंगे, दरवाजे से बाहर निकलेंगे, तब उन लोग आके हमारे शहर के अंदर घुस जाएंगे। तो ये बोला कि इन लोग ऐसा हमारे पे एक ट्रैप बना के रख रहा है, तो हम ये फंदे में नहीं फंसना चाहते। लेकिन राजा के साथ उसके दूसरे कर्मचारी थे, उन्होंने बोले क्या हमें व्हाट हैव वी टू लूज, हम क्या घुमा सकते हैं, कुछ है तो नहीं। जैसे बाकी के लोग ये पूरी परिस्थिति में मर गए, हम लोग भी मर जाने वाले हैं। तो उसके बेहतर है कि हमारे पास थोड़े घोड़े हैं, हाँ, 5 घोड़े हैं, तो घोड़े सवारियों को भेजेंगे और देखेंगे कि ये इन लोग है किधर। तो राजा ने अग्री किया, सहमति दी, और 2 घोड़े, 5 थे उनके पास, लेकिन 5 को नहीं भेजा, 2 घोड़े सवारी को भेजा, बोले जाके देख के आओ। और ये घोड़े सवारी लोग बाहर निकले और जाते गए, और जैसे उन लोग जा रहे थे उन लोग ने देखा कि सब जगह कपड़े फेंके हुए हैं, उनके जो इक्विपमेंट और चीजें हैं वो फेंके हुए हैं, और घाई से लोग निकले उधर से। ऐसे लगा कि कोई घाई में भाग रहा है, और उधर से उन लोग निकले। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से घाई से लोग उधर से निकल गए, और उन लोग यर्दन नदी तक पहुंच जाते हैं। और देखे कि जो लोग जा रहे थे उन लोग तो यर्दन नदी पार करके निकल गए थे, ऐसी परिस्थिति हो गई थी उधर। और उन लोग ने आके राजा को बताया कि उन लोग तो यर्दन नदी तलक उसको पार करके चले गए, उन लोग आजू बाजू किधर है ही नहीं, और उनके जाने का चिन्ह उधर तलक है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से 16वें वचन में लोगों को यह समाचार मिली कि सेना नहीं है उधर, भाग गई है, और खाना पीना मौजूद है दरवाजे के बाहर। तो हम देखते हैं कि पूरे लोग बाहर निकले, और जो आराम के सेना का जो रहने का स्थान था उधर जाके पूरी तरह से कब्जा ले लिया। हाँ, और उधर दरवाजे पे, समारिया के दरवाजे पे हम देखते हैं कि 8 लीटर मैदा, 1 शेकल, मैंने 10 ग्राम चांदी बेचने लगे, और 16 लीटर का जव 1 शेकल यानी 10 ग्राम सिल्वर, चांदी में बेचने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एलिशा ने कहा था कि अगले दिन, वही अगले दिन को उनको भरपूरी से खाना मिला। और जो उसने कहा था कि सब कुछ इतना सस्ता हो जाएगा, उसी सस्ते रीत से उधर मैदा और जव दूसरे दिन अनाज भी मिला। लेकिन उसने और भी कहा था कि ये जो सैनिक है वो सैनिक ये सब देखेगा, जो अधिकारी है, सेना का अधिकारी, लेकिन खाएगा नहीं। तो 17वां वचन पढ़ेंगे। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दब कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। तो हम देखते हैं कि राजा ने ये अधिकारी को दरवाजे के पास का स्थान दिया संभालने के लिए, करके अभी भीड़ होंगी ना, सब लोग बाहर जाएंगे तो ये अधिकारी को उसने काम दिया। और लोगों की भीड़ बाहर भागने के लिए इतनी तेज हो गई कि ये अधिकारी कुछ संभाल नहीं सका, गिर गया, और उसके शरीर के ऊपर से लोग चलते चलते बाहर गए और वो उधर ही मृत्यु पाया।
तो ये अधिकारी ने देखा कि अनाज है, भरपूरी से है, लेकिन वो अनाज को खा नहीं सका। और ये भी जो परमेश्वर का वचन था एलीशा के द्वारा, इसके लिए हुआ। अभी जरा सोचो कि राजा ने उसे उधर नियुक्त किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा भी थी कि वो उधर खड़े रहे और उधर मरे। लेकिन राजा ने खुद के स्वयं विचार से उसे उधर ठहराया था। तो इधर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इज ए वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी इच्छा हमेशा पूरी होती है, और वो पूरी करने के लिए हमारा जो फ्री विल है वो उपयोग करने देता है, और उसके ऊपर उसका जो इच्छा है वो पूरी होती है। और ये जो सैनिक का अधिकारी है, किस तरह उसकी मृत्यु है, उसमें से हमें समझ में आता है। हमें ये घटना जो हमने आज पढ़ी है उसमें से देखना है कि हमारा हृदय किस तरह है। ये तीन टाइप के हमने हृदय देखे। एक तो जो लोग विद्रोही और आत्मा केंद्रित है, ये लोग कभी उसका जो कठिन परिस्थिति जब आ जाती है तो उसका कालापन बाहर निकल के आता है। वो लोग परमेश्वर के दिए को देख नहीं सकते, उसकी ज्योति के पीछे चल नहीं सकते, उनका हृदय कठोर रहता है। दूसरे देखे जिनका भरोसामंद हृदय है, ट्रस्टिंग हार्ट्स, कैसे जब उनको ये आनंद का समाचार मिला, वो छिपा के नहीं रखे लेकिन जाके बताए। क्या हम लोग भी इस तरह का एक भरोसामंद हृदय रखते हैं? हम लोग ने परमेश्वर का सुसमाचार सुना है, हमें हमारे पापों का पूरी तरह से क्षमा मिली है, हम जो मृत्यु के रास्ते पे चल रहे थे, आज हमें अनंत काल का जीवन मिला है, और आज हम ठहरे हैं कि परमेश्वर आके हमें ले जाएगा। क्या ये सुसमाचार हम छुपा के रखेंगे हमारे पास, या तो हमारे ना जो रिलेटिव्स है, जो हमारे नेबर्स है, उन्हें हम बताएंगे ताकि वो मृत्यु के ओर न जाए, वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के उसके पास रहे अनंत काल के लिए। क्या ये हम छुपा के रखेंगे कि बताएंगे? ये है हृदय जो भरोसामंद हृदय है। और तीसरा हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो सेवक है उसका हृदय जो जानता है, विश्वास करता है और परमेश्वर का वचन का प्रकट करता है, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य निकलेगा। उसके वचन से वो कभी भी डर के नहीं रहता है, कभी भी शर्मिंदा नहीं रहता है। क्या हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर के वचन को इस तरह से अभ्यास करते हैं, ग्रहण करते हैं, ताकि हमें पूरा खातरी है कि उसका वचन पूरा होगा ही होगा, उसका एक भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा, और उसके वचन से हम कभी भी शर्मिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा जान भी खतरे में क्यों ना है, हम उसे प्रकट करेंगे और भरोसे पूरे भरोसे से उस वचन का हम सपोर्ट करेंगे। तो ये दिखाई देता है हमें कि किस तरह तीन तरीके के लोग, और ये भी हमें जानना है कि हमारा जो प्रतिक्रिया होता है इस मुसीबत के परिस्थिति में, हमारा हृदय उसमें से परमेश्वर प्रकट करता है, और इसलिए प्रकट करता है कि हम उसे देखें और उसके और करीब आ जाए। हमारे हृदय को वो बाहर निकालता है इस मुसीबत के परिस्थिति में से, ताकि हम उसके ऊपर उसके करीब और आ जाए,
उसके ऊपर विश्वास रख के चले और उसके आनंद में रहे। ये आज के स्टडी का था।